की क्लास ले लेना, वरना बहुत पिटाई होगी। अच्छा चलो इसलिए ठीक है, आ जाएंगे कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सभी को मैं दिख रहा हूँ? बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफी बार क्या, 2 बार तो शायद हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। एक बार हमने पढ़ा था जब परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और एक बार भिन्न में ही हमने पढ़ा था। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो भिन्न क्या होता है? पी अपॉन क्यू रूप की संख्या भिन्न कहलाती है, ठीक है। और जहां पर पी तथा क्यू क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पी तथा क्यू क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है कि पी बटे क्यू रूप की संख्या भिन्न कहलाती है जहां पर पी तथा क्यू पूर्ण संख्या होती है और क्यू जो है वो 0 नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं कहूं 4/5, तो ये ऐसी दिखने वाली संख्या है, पी अपॉन क्यू जैसी दिख रही है ना ये, है ना। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान सबकी 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है ना, 2 कान होते हैं, सर पे बाल होते हैं, ओके। तो इंसान ऐसे ही दिखते हैं ना, बस उनके जो शक्ल है वो अलग अलग होती है, उनकी जो शक्ल है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे ही भिन्न है, दिखती है किसकी तरह है? पी बटे क्यू की तरह, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो अलग अलग होती है। जैसे इसकी शक्ल कैसी है? 4/5, है ना। अगर मैं कहूँ 3/7, इसकी शक्ल अलग है, लेकिन दिख तो ये है, तो ये पी अपॉन क्यू जैसे ही है, तो हम सब लोग इंसान जैसे ही, दिखते अलग अलग है। इसी तरीके से ये भिन्न है तो ये पी बटे क्यू जैसी ही, लेकिन दिखती अलग अलग है। यहाँ पर पी और क्यू, है ना, यानी जो बटे के ऊपर लिखा है और जो बटे के नीचे लिखा है, ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, जहां पर क्यू जो है यानी नीचे वाली संख्या जो है वो 0 नहीं हो सकती। सबको समझ में आया भिन्न क्या होता है? ठीक है। तो पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब, है ना। अगर मैं कहूं आप लोगों से, क्या -5/6 एक भिन्न है? क्या -5/6 एक भिन्न है? बताइए, क्या -5/6 एक भिन्न है? कितने बच्चे कह रहे हैं है, कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं है? जो बच्चे बोल रहे हैं हाँ ये भिन्न है वो यस टाइप कर दो, जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं ये भिन्न नहीं है वो नो टाइप कर दो। यस। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो बच्चे बोल रहे हैं ये भिन्न है, क्या -5 एक पूर्ण संख्या होती है? मैंने क्या बताया? पी तथा क्यू क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती है। पी तथा क्यू क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती है। तो मुझे ये बताओ, क्या -5 वो पूर्ण संख्या है? क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। -5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। ये भिन्न नहीं है। समझ में आया सभी को? इसमें डाउट किसी को? बताइए। तो कैसे पहचानेंगे हम किसी भिन्न को? उसके जो पी और क्यू है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं प्लीज सभी लोग टाइम से क्लास में आया करें। चलिए बताइए जल्दी से, सबको समझ आ गया? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंश और हर क्या होते हैं। तो ये सबको पता होगा, जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश यानी न्यूमरेटर। जो नीचे लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर यानी डिनोमिनेटर, है ना। जो बटे के ऊपर लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे यानी न्यूमरेटर बोलेंगे। जो बटे के नीचे लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे या डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर बोलेंगे, हर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 5/6 में, 5/6 में अंश क्या है? 5/6 में अंश क्या है? अंश क्या होता है? ऊपर वाला, ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला अंश है। तो 5 अंश है।
नीचे वाला हर है, नीचे वाला हर है, नीचे वाला हर है, यानी 6 हर है। तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक है, सबको समझ आया? अंश और हर में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इसको अंश और हर को अंश क्यों कहते हैं और हर को हर क्यों कहते हैं? इसका आंसर बस यही है कि ये नाम है। जैसे मेरा नाम दीपक है ना, मेरा नाम दीपक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दीपक को दीपक क्यों कहते हैं। नाम है, ऊपर वाले को अंश बोल दिया, न्यूमरेटर बोल दिया, नीचे वाले को हर बोल दिया, यानी डिनोमिनेटर। एक बार और समझा दूं, मैंने कुछ खास नहीं बताया, मैंने बताया जो हमारी भिन्न होती है वो इस तरीके की होती है, पी बटे क्यू के रूप की। ठीक है, ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। पी तथा क्यू क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। यानी पी को हम अंश बोलेंगे, क्यू को हम हर बोलेंगे। इसी तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे 5/4 है, तो 5/4 में 5 अंश होगा और 4 हर होगा। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। गुड इवनिंग मोहित, कैसे हो आप? यस, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, सबको समझ आ गया? आगे बढ़े, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके प्रकार की, बात करते हैं इसके प्रकार की। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया उचित भिन्न, एक हो गया विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, एक हो गया मिश्र भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन बताएगा मुझे उचित भिन्न क्या होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? जो बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करो, जो बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी करिए, वेरी गुड। ओके, 3 लोगों का हैंड रेज हुआ है। बाकी लोग नहीं बताना चाहते। क्या होती है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, यस बताइए। मोहित, मोहित कश्यप बताइए क्या होता है उचित भिन्न? सर उचित भिन्न उसे कहते हैं जो पूरा पूरा भाग न हो। ओके, ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि आपने आंसर तो दिया कम से कम, है ना? ओके, भारत आप बताइए क्या होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन? सर वो पी और क्यू की फॉर्म में जो होता है वो। अच्छा, वो तो भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या होता है? मनीष प्लीज आप बताइए। सर जो पी बाई क्या की फॉर्म होते हैं सर, ऊपर छोटा होता है और नीचे छोटी रकम, छोटी पूर्णांक होते हैं और सर नीचे बड़ा होता है, वो उचित भिन्न वेरी होता है। गुड, वेरी गुड, लेकिन आपको पूर्णांक नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? पूर्ण संख्या। यस, इनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगर मैं इन्हीं के आंसर को अपने अपने शब्दों में बोलूं, दूसरे शब्दों में बोलूं, तो उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हर से छोटा होता है। याद आया? याद आया सभी को? मैंने बताया था उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा होता है। याद आया सभी को? बताइए, अंश हर से कम हो, बताइए जल्दी, याद आया सभी को? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। सबको याद आया? बताइए, सबको याद आया मैंने क्या बताया था? बताइए, जल्दी बताइए, जिन्होंने पहले क्लास ली है ध्यान आया सभी को? क्या होता है उचित भिन्न? जिसका अंश हर से कम हो, जैसे 3/5। 3/5 में अंश क्या है? 3/5 में अंश क्या है? 3 है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हर कितना हुआ? 5। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर अंश हर से कम है? हाँ, 3 5 से कम है, अंश हर से कम है, 3 5 से कम है। इसीलिए ये 3/5 कैसी भिन्न हुई? उचित भिन्न हुई या प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए ये 3/5 जो है ये उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से कम है, अंश हर से कम है। इसी तरीके से 3/10 में भी 3/10 से कम है, अंश हर से कम है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। इसी तरीके से 3/4 में भी 3 4 से कम है, अंश हर से कम है। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है, और अगर अंश हर से छोटा है तो वो भिन्न मेरी उचित भिन्न होगी, जिसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं। आया समझ में सबको? बताइए, सबको समझ आया? उदाहरण आप देख सकते हो, 5/7 में अंश 5 है, हर 7 है, यहाँ भी अंश हर से कम है, इसीलिए ये भिन्न उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं मोहित, अब अगर आप लेट ज्वाइन हुए हो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनो, आपको सब समझ आएगा क्योंकि अभी हमने शुरुआत की। ठीक है, बताइए, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन सबको क्लियर है? अगर किसी को जरा सा भी डाउट है, पानी की बूंद जितना भी डाउट है, नमक जितना भी डाउट है, चीनी जितना भी डाउट है, तो पूछ लो। डाउट नहीं रखना है किसी को भी, अगर डाउट है पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप चाहो वो कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंश जब हर से कम होता है तो वो भिन्न उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उसका उल्टा। उचित का उल्टा अनुचित, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, विलोम शब्द उचित अनुचित, एंटोनियम्स है ना, अपोजिट वर्ड्स जिसको आप बोलते, प्रॉपर इम्प्रॉपर, उचित अनुचित। तो जो उचित होता था उसी का उल्टा अनुचित होता है, मतलब अब इसमें अंश हर से बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 5/3, 5/3 में 5/3 में अंश क्या है, 5/3 में अंश 5 है और हर 3 है, तो इसका अंश हर से छोटा, इसका अंश 5/3 का अंश हर से छोटा है, सॉरी बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, छोटा नहीं है बड़ा है। तो इस भिन्न का अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसीलिए ये भिन्न क्या है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो ये चीज ना याद रखने पड़ेगी आपको। तो उचित में क्या होता था, अंश हर से कम होता था या छोटा होता था, अनुचित में अंश हर से बड़ा होता था। जैसे 3/2, 3/2 में भी अंश हर से बड़ा है, 11/8 में भी अंश हर से बड़ा है, 17/12 में भी अंश हर से बड़ा है, और यहाँ पर आएगा 5/2, ना कि -5/2, 5/2 में भी अंश हर से बड़ा है। तो ये सभी भिन्न मेरी कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या विषम भिन्न है। ठीक है, दोनों क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, पहले विषम भिन्न, सॉरी पहले उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप कह सकते हैं। हाँ, अभी पूछेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले ये बताओ, ये दोनों समझ आ गए सभी को? फिर मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, है ना, जिसका मैं नाम लूंगा वही मुझे आंसर देंगे। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार है, मुझे बताना है, मैं आपके सामने एक भिन्न लिखूंगा और जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही मुझे आंसर देंगे, कोई भी चैट में आंसर टाइप नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक भिन्न लिख रहा हूँ, आपको बताना है वो भिन्न उचित है या अनुचित। मैंने लिखा 5/15, 5/15, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएंगे ये भिन्न प्रॉपर है। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक मैं किसी का नाम ना लूं तब तक कोई नहीं बोले। ठीक है, सभी लोग अपने क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट को, है ना, थोड़ा दबा कर रखें, जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वही आंसर। चलिए, तो मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं और उनका नाम है राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएंगे, अगर आपको मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो 5/15 कैसा भिन्न है। अभी अभी मैंने समझाया, और प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके सीधा सीधा बोल दो, सर समझ नहीं आया, लेकिन बोलो, बताइए। अंश से बड़ा हर बड़ा सर। दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? सर अंश से बड़ा हर है। हाँ, तो कौन सी भिन्न होगी? सर अनुचित भिन्न। ओके, आधी चीज तो आपने सही बता दी, आधी चीज आपने, मुझे नहीं पता सही बताइए या गलत बताइए, बाकी लोगों से पूछता हूँ, हो सकता है सही भी बताइए, है ना। चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट से और पूछ लेते हैं, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज बताइए 5/15 कैसे भिन्न है, उचित या अनुचित? सर उचित भिन्न है। क्यों?
सर हाँ, अंश तो सर छोटा है सर, हर बड़ा है, तो सर इसीलिए उचित भिन्न है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यस। तो यहां पर जो मैंने चीज आपको बताई थी उसको थोड़ा आप ध्यान रखें। जब अंश हर से छोटा होता है तो वो उचित होती है। जैसे आपके नंबर, याद रखने का भी तरीका बता रहा हूं। जैसे आपके नंबर ऐसी तो आते हैं, मान लो 15 नंबर का पेपर है, 15 में से 5 आए, ये ठीक है, उचित है। उचित का मतलब क्या होता है? ठीक होना। उचित का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये चीज उचित है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 15/5, क्या ऐसे नंबर कभी आते हैं 5 में से 15? किसी के आए हैं कभी? बताओ, किसी के 5 में से 15 नंबर आए हैं? नो सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह दे सर मेरे एक बार 5 में से 15 नंबर आए थे? आ ही नहीं सकते, ये अनुचित है। ये अनुचित है, आ ही नहीं सकते, ये ठीक है ही नहीं, अनुचित है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हमेशा चीजों को याद रखने की कोशिश किया करो जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं उनकी मदद से। अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही, आपको उचित और अनुचित में कंफ्यूज है, ठीक है, तो आप अपने चारों ओर जो चीजें आपके साथ हो रही है उनसे रिलेट करके आप याद रख सकते हो। जैसे कि ये, जैसे आपके नंबर 15 में से 5 उचित है। आपके नंबर 15 में से 5 उचित है, लेकिन कभी 5 में से 15 आ ही नहीं सकते, इसलिए अनुचित है। तो समझ में आया? उचित और अनुचित बताओ, ऐसे याद रख सकते हो। यस, जो भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? मैंने कहा 9/8 कैसी भिन्न है, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए 9/8 यानी 8 में से 9 नंबर। 8 में से 9 नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते, ये तो अनुचित चीज है, तो ये अनुचित भिन्न है ना। मैंने कहा आपसे 15/25, आपके माइंड में आया 25 में से 15 नंबर, हाँ ये तो आ सकते हैं, ये उचित है, ये ठीक है, उचित है, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, आया सबको समझ में? उचित और अनुचित। अगर कोई डाउट है अभी भी पूछ लो। अगर डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इससे आपकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। चलो ठीक है, तो बताओ मुझे, मैंने लिखा 8/7 कैसी भिन्न है? 8/7 कैसी भिन्न है? जिसका क्या मैं बात? नाम लूंगा वो बताएंगे, जिनका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, जिनका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे और रीजन भी बताएंगे। चलिए साक्षी बताइए। साक्षी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 8/7 को आप कौन सी भिन्न के अंदर रखेंगे? क्या बोलेंगे? साक्षी दोबारा बताइए, आपकी आवाज नहीं आई। सर उचित भिन्न। ये उचित है यस सर। कैसे? सर क्योंकि अंश हर से छोटा है। ध्यान से देखो, अंश हर से छोटा है इसमें, ध्यान से देखो। बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है यहाँ पर, है ना। या आप ऐसे भी सोच सकते हो 8/7 का मतलब है कि 7 में से 8 नंबर, 7 में से 8 तो आ ही नहीं सकते, अनुचित चीज है ये चीज हो ही नहीं सकती, अनुचित है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, ये बेकार है, ठीक है। बेकार तो नहीं बोलेंगे, खैर। तो ये भिन्न कैसी है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। उम्मीद करता हूं सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? मिश्र भिन्न के बारे में, ठीक है। चलो, तो कौन बताएगा मिश्र भिन्न को अच्छे से मुझे? मैं कौन बताऊं? बताएगा? मैं बताऊं? सर मैं बता सकता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पहले सभी अपने हैंड्स डाउन करो। हाँ, अब अपने हैंड रेज कर लो जो बताना चाहते हैं। जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या होता है मिश्र भिन्न? सर पूर्ण संख्या व उचित भिन्न से बनी संख्या को मिश्र भिन्न कहते हैं सर। एग्जाम्पल? सर 4 सही 3/5। ओके, अगर मैं कह दूं 4 सही 5/3, क्या ये मिश्र भिन्न है? नो सर, क्यों? क्योंकि अंश हर से बड़ा है। यस, 4 सही 5/3 नहीं है मिश्र भिन्न, क्योंकि 5/3 उचित भिन्न है ही नहीं, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। मिश्र क्या लिखा है यहाँ पर? मिश्र। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिक्स कर दे। इंग्लिश में लिखा हुआ है मिक्स, यहाँ पर लिखा है मिश्र, मतलब मिक्स कर देना चीजों को। जैसे हम नींबू पानी पीते हैं, क्या पीते हैं? नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी भी क्या होता है? मिश्रण होता है। नींबू पानी भी
क्या होता है, मिश्रण होता है किस किस का, चीनी का और पानी का और नींबू का। और नमक भी डाल लो चाहो तो, चीनी हटा के, मतलब मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये पानी हो गया, नींबू हो गया, इसके मिश्रण को हमने क्या बोल दिया, नींबू पानी बोल दिया। इसी तरीके से अगर मैं एक पूर्ण संख्या ले लूं, पूर्ण संख्या मेरी क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, और उसके साथ उचित भिन्न ले लूं। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से छोटा हो। इनको अगर मैं आपस में मिला दूं, जैसे नींबू पानी में नींबू और पानी को मिलाया था, ऐसे ही मिश्र भिन्न में मैं पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को अगर आपस में मिला दूं, तो जो मेरे सामने मिश्रण बनके तैयार होगा, नींबू पानी जैसा जो दिखेगा, वो होगा मिश्र भिन्न। जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या ली 5, एक उचित भिन्न ली 2/3, और इनको एक साथ लिख दिया 5 2/3 मिलाकर। तो 5 एक पूर्ण संख्या है, ये 5 है, सॉरी 6 सा लग रहा है कुछ, इसको थोड़ा ठीक कर ले। ठीक है, तो 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 एक उचित भिन्न है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका है 5 सही 2/3, 5 and 2/3। हिंदी में पढ़ेंगे 5 सही 2/3, इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 and 2/3। ठीक है, तो जैसा आप चाहो वैसा पढ़ लो। तो ये होती है मिश्र भिन्न। सबको समझ में आया मिश्र भिन्न? अब अगर मैं सवाल दूं, आपके सामने भिन्न रख दूं कुछ, सर फिर से समझा दो। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखो मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्रण। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिक्स्ड। ठीक है, अगर हम कोई चीज मिक्स कर दें, उससे जो हमें मिलता है वो मिश्रण ही तो मिलता है एक तरीके से। जैसे मैंने अभी नींबू पानी का एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया, नींबू पानी का। ये ग्लास है, ग्लास टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, इसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम है। ग्लास में मैंने, अच्छा चाय, चलो चाय बना लेते हैं। चाय बनाई मैंने, यार चाय बनानी नहीं आती मुझे, नींबू पानी बना लेते हैं। ठीक है, मैंने इसमें पानी भरा, मैंने इसमें पानी भरा। अब चाय बनाऊंगा, उसके लिए गैस जलानी पड़ेगी, फिर बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी, बहुत देर में बनकर तैयार होगी। नींबू पानी में क्या है, पानी लो, है ना, फिर नींबू डाल दो, ये येलो कलर का नींबू डाल दिया, उसके बाद नमक डाल दो, नमक व्हाइट कलर में डाल दिया, और चम्मच ली, इसको घोल दिया। इसको घोल दिया, तो जब मेरे पास बनकर तैयार हुआ, वो तैयार हुआ नींबू पानी। और वो नींबू पानी क्या है, मिश्रण है। मिश्रण ही तो है वो। इसी पूरे चीज को हम बोलते हैं मिश्रण। ऐसे ही मेरी मिश्र भिन्न है, ऐसे ही मेरी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्रण है। अब यहां पर तो नींबू और पानी का मिश्रण था, यहां पर होगा मिश्रण एक पूर्ण संख्या का, एक पूर्ण संख्या का, और उसके साथ एक उचित भिन्न का। इन दोनों को जब मैं एक साथ मिला देता हूं, तो जो मेरे पास तैयार होकर आता है वो होता है मिश्र भिन्न। जैसे मैंने पूर्ण संख्या ली एक 4, और उसके साथ मैंने मिला दी उचित भिन्न, जैसे 2/3। इसी को मैं क्या बोलूंगा, मिश्र भिन्न बोलूंगा। मिश्रण है ना ये, 4 एक पूर्ण संख्या है, 2/3 एक उचित भिन्न है, उसी को मैंने मिक्स कर दिया, तो ये बन गया मेरा मिश्र भिन्न। सर हाँ जी, सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। यस आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बल्कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आया, उल्टा बोल रहे हो आप। ये कहां से आई मिश्र भिन्न, इम्प्रॉपर को जब आप सॉल्व करोगे तब ये निकल के आएगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, है ना, अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अभी हम भिन्नों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं। बताओ आया समझ में सबको मिश्र भिन्न? इसको पढ़ते कैसे हैं, 4 सही 2/3, और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 4 and 2/3। ठीक है, सबको क्लियर है? क्वेश्चंस करें। पहला सवाल है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके की भिन्न पढ़ाई है अभी, उसमें से ही ये एक प्रकार का भिन्न है। तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिए थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। शिवानी, भारती, भारती आज क्लास में नहीं आई, भारती आज क्लास में नहीं आई है, ओके ठीक है। प्रियांशी, सॉरी सॉरी सॉरी,
मैंने दूसरे बैच के बच्चों के नाम ले लिए। आपका तो सर मैं 2043 है क्या? सर मैं क्लास में आ रही। हाँ ओके ठीक है, मैंने भारती बोला था, कोई बात नहीं। चलो, गौरव रांगी, योगेश अंतिल नाम से हैं, और प्रिंस आर्मी का फैन राजवीर सिंह के नाम से हैं, मोहित कश्यप के नाम से हैं, मिस्टर विलन भारत, मनीष, सोनू कुमार के नाम से हैं, मेहताब हैं, आरती हैं, इनके अलावा परीक्षित हैं, और हिमेश हैं, देवा कश्यप के नाम से हैं, टॉप अप गेमिंग यानी नितिन है, मोहित नाथ हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, मोहित कश्यप के नाम से हैं, संदीप कुमार के नाम से हैं, रौनिक है, एंड विपिन सैनी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। सर मेरा नाम सुमित है। अच्छा, आपका नाम सुमित है, ओके। चलिए, कोशिश करूंगा याद रहे आपका नाम। हाँ जी, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। 2/5 किस प्रकार सर का आपकी भिन्न है? आवाज कट रही है। मेरी आवाज सर आपकी कट आवाज रही कट है? कट के आ रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या? यस सर। सभी लोग बताओ, बाकी नो सबको भी, सर। क्योंकि मुझे तो नो ठीक आ रही है। नो सर। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है जिनको मेरी आवाज कट कट कर आ रही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके जी, तो देखो इसमें कुछ इतना समझाने लायक वैसे है नहीं। इसमें 2/5 में अंश हर से छोटा है, 2 अंश है, 5 हर है। वैसे सबने सही किया था, 1-2 बच्चों का गलत था। इसमें अंश हर से छोटा है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब अंश हर से छोटा होता है तो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास कोई सवाल आया, जैसे 2/5 आया, तो आप सोचो क्या मेरे 5 में से 2 नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये ठीक है, उचित है, ये आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उचित है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल करें। बताओ ये किस तरीके का भिन्न है? सभी लोग बताएंगे पोल में। हाँ जी, करिए इसको। आसान सा सवाल है, अभी अभी समझाया था 2 मिनट पहले। टाइप पूछा है आपसे, किस तरीके की ये भिन्न है? ओके, 5 सही 1/3 लिखा है वो। अगर आपको देखने में, अगर किसी को प्रॉब्लम है, स्क्रीन अगर ना आ रही हो या रुक रुक कर आ रही, तो ये लिखा हुआ है 5 सही 1/3। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। इतना आसान सवाल था, अभी अभी मैंने समझाया था, फिर भी 5 लोगों ने गलत किया है। प्लीज सभी लोग क्लास में ध्यान दें, सभी लोग क्लास में ध्यान दें। 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है, ये आपको बताना था। 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है, ये आपको बताना था। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मैं लिख रहा हूं 5 सही 1/3, तो 5 एक पूर्ण संख्या है, 1/3 एक उचित भिन्न है। जब ये दोनों एक साथ आ जाएं, जैसा कि यहां पर आए हुए हैं,
जब ये दोनों एक साथ आ जाएं, जैसा कि यहां पर आए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? मिश्र भिन्न। 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न कहां से है, मुझे ये बताओ, कैसे है ये अनुचित भिन्न? ये मिश्र भिन्न है, मिश्रण है, साफ दिख रहा है। एक पूर्ण संख्या है, एक उचित भिन्न है, उसके मिश्रण को हमने मिश्र भिन्न बोल दिया। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लास में ध्यान दें सभी लोग, ठीक है? 3-4 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। सबको ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूं, अपना ध्यान ना भटकने दें, ठीक है? मिश्र भिन्न। अगला सवाल करते हैं। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? 14/5 किस प्रकार का भिन्न है, बताइए। हाँ जी, सभी लोग करें। ओके, ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इसमें अंश हर से बड़ा है। अंश क्या है? हर से ज्यादा है। जब अंश हर से ज्यादा होता है तो भिन्न मेरी अनुचित होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर। बताइए, यहां तक कोई दुविधा में है तो पूछ लो। कोई दुविधा आपको हो, कोई डाउट आपको हो, है ना? अगर कोई किसी दुविधा में फंसा हुआ है, कोई स्टूडेंट, तो अपनी दुविधा आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ें आगे, 5 सेकंड में दे रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है? सबको क्लियर हो गया है? तो ये थी हमारा समरी या सारांश कह सकते हैं इसको। 3 प्रकार की हमने भिन्न पढ़ी: उचित, विषम, मिश्र। उचित में अंश हर से कम होता था, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में अंश हर से ज्यादा होता था, मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता था। तो ये हमने 3 तरीके के टाइप पढ़े मिश्र भिन्न के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें इसको जल्दी से, और जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। 15/4। 15/4। हाँ हिमेश, बताइए क्या बोल रहे हैं? 15/4। हाँ, 15/4 को मिश्र भिन्न में बदलना। डन हो गया। ओके सुमित, हो गया है तो थोड़ा वेट करें। बाकी लोग भी करिए जल्दी से। सिखाया था मैंने, जिनको आता है वो करो जल्दी से और अपने हैंड रेज करते जाओ। जिनको नहीं आता वो वेट करो, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जिनको आता है वो करो पहले और हैंड रेज करते जाना, ठीक है? मोहित, क्या आंसर आया आपका? सॉरी मेरा सर? सुमित। हाँ सुमित, क्या आंसर आया आपका? सर 3 सही, 3/4। ओके, वेरी गुड, वेरी हो गुड। गया। ओके, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका हो गया है? सर मेरा भी हो गया।
तो हाँ, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए आपका क्या आंसर आया। 3/4। ओके, वेरी गुड। यस, तो इसका आंसर होगा 3 सही 3/4। तो इसको निकालना कैसे, करना कैसे है ना, मुद्दा ये है कि आंसर तो आ गया 3 सही 3/4, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनका उनको भी तो समझाना होगा ना। तो यानी 15/4 का मतलब ये होता है कि 15 को 4 से भाग कर दो, सिंपल। 15 को 4 से भाग कर दो, यही तो होता है। तो मैं 15 को 4 से भाग करके ही इसको मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ। सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, माइक बंद कर लो। रौनिक, ओके, थैंक यू। चलिए, 15/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, 15 को 4 से भाग करना है, सिंपल। क्या करना है, 15 को 4 से भाग करना है। तो 4 किया, 12 आया, और 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हुआ, भागफल। ये हमारा क्या हुआ, शेषफल। ये हमारा क्या हुआ, भाजक। यही तो हुआ, बताओ, सबको पता है ना। ये भागफल होता है, ये जो शेष आया वो शेषफल होता है, जिससे हमने भाग किया वो भाजक होता है ना। अब हमें लिखना तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप भागफल लिख दो, फिर शेषफल लिख दो, फिर क्या लिख दो, शेषफल लिख दो, फिर बट्टे का निशान लगाओ और फिर भाजक लिख दो। ठीक है, तो भागफल क्या है मेरा, 3, शेषफल क्या है, 3, भाजक क्या है, 4। तो 3 सही 3/4। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, पहले भागफल आता है, फिर ऊपर शेषफल, नीचे भाजक। तो 3 सही 3/4। अब आप के मन में ये आए कि सर मुझे ये याद नहीं रखना, मैं याद नहीं रखना चाहता इसको। आप कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे मुझे इसको याद किए बिना ही पता चल जाए, पहले मुझे क्या लिखना है, फिर मुझे क्या लिखना है, फिर मुझे क्या लिखना है। तो बताओ, क्या किसी के मन में ऐसा सवाल है कि सर आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जो मुझे ये ध्यान ना रखना पड़े और मुझे देखकर पता चल जाए पहले मैं क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं। किसी के मन में ऐसा सवाल है? तो उस डाउट को दूर कर देता हूं मैं। देखो, क्या करना है, सबसे पहले आपने घड़ी चलती हुई देखी है, घड़ी, घड़ी कैसे चलती है। ये मैंने घड़ी बना दी, यहाँ 12 है, यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ 6 बजे हैं, यहाँ 9 बजे हैं और यहाँ 3 बजे, और ये बीच में इसकी सुई हो गई घड़ी की, और ये सेकंड वाली सुई हो गई। ठीक है, जो सेकंड वाली टिक 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 चलती रहती है। तो ये कैसे चलती है, हाँ, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं अपना जो याद रखता हूँ वो ये याद रखता हूँ कि जैसे घड़ी चलती है ऐसे मुझे चलना है। घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से, टिक टिक टिक, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे चलती है, टिक 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 टिक, और ऐसे चल चल के ऐसी तो घूमती है घड़ी की सुई, पहले 12 से फिर 3 पर आएगी, फिर 6 पर, फिर 9 पर। इसी तरीके से हमें यहाँ पर चलना है। कैसे, सबसे पहले लिख दो अपना भागफल, जो आपका आंसर है, जो भाग करके जो आपका आंसर है, सबसे पहले तो उसे लिख दो 3। फिर चलो, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, क्या मिला आपको, 3, फिर लगा दो बट्टे का निशान। फिर चलो, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, फिर क्या मिला आपको, 4, तो 4 लिखो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, समझ में आया। घड़ी की दिशा में आपको चलना है। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको करने का तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हो। मैं इसको जनरली ऐसे ही याद, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, आपका जो आंसर आया है भाग करके 3 आया उसको लिख दो। फिर आगे चलो, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, 3 आया रास्ते में, उसको भी लिख दो। फिर आगे चलो, फिर रास्ते में 4 आया, ऐसे ही लिख दो। फिर आगे चलोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो पहले जो भाग करके आंसर आया है वो लिखा जाता है, फिर जो शेष आया है वो लिखा जाता है, और फिर जिससे भाग किया है वो लिखा जाता है। तो ये है इसका आंसर। आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो, बताओ। ठीक है,
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपको साफ पता लग जाएगा। पहले हमें यहाँ पर भागफल लिखना होता है, ऊपर शेषफल लिखना होता है, नीचे भाजक लिखना होता है। और भागफल हमारा जो भाग करके आया वो होता है, शेषफल हमारा वो जो शेष आया, और भाजक हमारा वो जिससे हमने भाग किया। तो बताओ यहां तक सबको समझ आ गया कैसे हमने एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों क्वेश्चंस भी करेंगे, सब्र सब्र करो थोड़ा, है ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ ही जा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन आपके लिए, 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखे। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा सर मैं दिखाऊं या मेरा हो गया, सर मेरी चेक कर लो कॉपी। ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलना है, जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें, अपनी कॉपी में सॉल्व करो, फिर मैं नाम लेकर कॉपी चेक करूंगा। जल्दी करें सर 10 सेकंड। कोई भी माइक ऑन। हाँ मैं बिल्कुल रुका हुआ हूँ, आप करो। 10 सेकंड का आप कहो तो मैं 1 मिनट रुक जाऊंगा, लेकिन करो आप पहले। करिए सभी लोग। हो गया। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे किया आपने इसको सॉल्व। सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो ना? अगर कर रहे हो तो मुझे दिखाओ। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ, जहां पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मेरी आवाज आ रही है ना? कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज रिस्पॉन्स तो करो। अगर समझ नहीं आया तो ये कह दो सर समझ नहीं आया। बताओ किया आपने क्वेश्चन सॉल्व? भारत मैंने आपका नाम नहीं लिया, प्लीज कैमरा बंद रखो। नितेश शिमर नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? नितेश शिमर नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? देखो अगर मैं आपका नाम लेके आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो प्लीज आप इतना तो कह ही सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, या सर मेरा सॉल्व नहीं हुआ, या सर लाइट नहीं आ रही। कुछ तो रीजन दो जिससे मुझे पता चले। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल है, 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो जिसका मैं नाम ले रहा हूं, माइक ऑन करके मुझे बता दो, रीजन तो बता दो, है ना, चुप मत बैठो प्लीज, बोला करो। चलिए ठीक है, भारत आप दिखाओ आपने कैसे सॉल्व किया, कैमरा ऑन करके दिखाओ अपनी कॉपी। ओके हाँ जी। आपने भाग कहाँ पर किया है? थोड़ा कैमरा भाग जो आपने किया है उस पर दिखाओ मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है ये। अच्छा ठीक है ठीक है। 9 ऊपर क्या 5 लिखा है या 4 लिखा है? आपके आंसर में ऊपर 5 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है? अपना आंसर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये? 8 सही के आगे क्या लिखा हुआ है? माइक ऑन करके अपना आंसर पढ़ो, क्या लिखा है आंसर आपका? हो गया सर। 9 सही। देखो आपने भाग भाग तो सब सही कर लिया है, लेकिन जो प्लेस है इनका वो गलत है। ठीक है, सुमित आपने किया सॉल्व? सुमित सॉल्व Yes, किया sir. क्वेश्चन? दिखाओ कॉपी कैसे किया। ओके वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो देखो ध्यान दो भाई सभी लोग। सबसे पहले देखो 76/9 का मतलब क्या है, मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको 76 यानी 76 को
9 से यानी 9 से भाग करना है, डिवाइड करना, यही तो मतलब हुआ इसका। ऊपर जो लिखा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर जो लिखा होता है उसको तो हमें भाग करना होता है, और जो नीचे लिखा है उससे भाग करना होता है, यानी 76 अंदर आएगा, 9 बाहर आएगा, तो ये 8 बार गया, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 6 में से 2 गया, 4 बचा। अब मैंने आपको देखो तरीका भी बताया था लिखने का, तरीका ये है ना, 2 तरीके से मैंने बताया, या तो आप इसको ध्यान रखो, पहले हम भागफल लिखते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ हम शेषफल लिखते हैं, और नीचे हम भाजक लिखते हैं, या तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। या अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है ना, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था, सबसे पहले आप लिख लो जो आपका भाग करके आया है आंसर, भाग करके आपका 8 आया है ना, तो उसको लिख लो, फिर जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलो, जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे चलो, आपको 4 मिलेगा तो 4 लिख दो, फिर बट्टे का निशान, फिर जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और 9 मिल गया, क्या मिल गया, 9 मिल गया, तो 9 लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने शुरुआत कहां से की, जहां आपका आंसर आया था वहां से, और जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में आप चले, और चलते 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 जो जो आपके रास्ते में आया उसको आप लिखते गए। सबसे पहले 8 को लिखा, फिर 4 आया आपके रास्ते में तो 4 लिख दिया, फिर बटे का निशान लगाया, फिर 9 आपके रास्ते में आया तो उसको लिख लिया। तो इस तरीके से हमने एक विषम भिन्न को या अनुचित भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना सीखा। अगर किसी को अभी भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो पूछ लो जल्दी से। अगर कोई डाउट है, 5 सेकंड है आपके पास, डाउट है तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। सबको समझ आ गया, सबको क्लियर है लिखना कैसे है? सबसे पहले आपका जो भाग देके आया है उसको लिखो आंसर को, फिर जो शेषफल आया है उसको लिखो, फिर भाजक को लिख दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं तो प्लीज बोला करो, बिना बोले कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी उल्टा। अभी तक हमने एक विषम भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला। अब हमें उल्टा करना है कि एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलना है। तो ये भी मैंने आपको काफी पहले सिखाया था सर मैं करके दिखाऊं? जिनको याद है, एक मिनट, जिनको याद है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो अपनी कॉपी में करें और हैंड रेज कर लो अपने, जिनको आता है करना। क्योंकि ये मैंने आपको सिखाया था, अगर आप सभी को ध्यान हो तो। सर मैं को ठीक है, अपने हैंड रेज कर लो। हाँ सुमित, 1 मिनट। यस, किया सभी ने? जिनको आता है वो करो, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा। लेकिन जिनको आता है वो पहले खुद से ट्राई करो। जब तक आप सवालों को खुद से नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, खुद से करोगे तभी समझ आएंगे ये। सर 1-2 मिनट रुक जाओगे, मैं करके देख रहा हूँ। कर लो, आप कर लो। हाँ, तो 7 बच्चों ने हैंड रेज किया है। चलो, तो हिमेश आपने कर लिया सॉल्व? हिमेश सॉल्व किया क्वेश्चन? यस सर। दिखाओ कैसे किया। यस, वेरी गुड। आपका आंसर कहाँ है? 16 + 1 लिखा है बस, आपने पूरा आंसर तो लिखो। पूरा आंसर क्या आएगा इसका? ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखो कैसे करते हैं। जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखो थोड़ा। 2 सही 1/8 लिखा हुआ है, एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसमें 2 एक पूर्ण संख्या है, 1/8 एक उचित भिन्न है, और इसी के मिक्सअप को, इसी के मिश्रण को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसको मुझे बदलना है विषम भिन्न में, इसको मुझे बदलना है विषम भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? आपके पास लिखा हुआ है 2 सही 1/8। तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना कैसे बदलना है। देखो, नीचे से स्टार्ट करो,
नीचे जो संख्या लिखी है उसकी गुणा कर दो साइड में जो संख्या लिखी है उससे। इनकी तो आपस में गुणा होगी, ठीक है, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और जो भी उत्तर आएगा उसमें मैं ऊपर वाली संख्या को जोड़ दूंगा। नीचे गुणा ऊपर जोड़, ठीक है, नीचे क्या होगी, गुणा होगी, ऊपर क्या होगा, जो भी आंसर आया उसमें मैं ऊपर वाली संख्या को जोड़ दूंगा। यानी मैंने यहां पर 8 की 2 में गुणा की पहले, तो क्या आया 16, 8 की 2 में गुणा की, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दिया +1, और बटे में इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, जो इसका है, आपके क्वेश्चन का हर क्या है, 8 है, 8 है ना, तो यहां पर भी 8 ही आएगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 8 दूनी कितना हुआ, 16 +1 बटे 8, और 16 और 1 कितना हो गए, 17 बटे 8। ठीक है, इस तरीके से हमने एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला। अब आप कहोगे कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, नीचे गुणा ऊपर जोड़, है ना, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे नीचे जोड़ ऊपर गुणा, या नीचे घटा दो ऊपर, मतलब अपने मन से क्यों कर रहे हैं कि गुणा और जोड़, ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, या आपने अपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, क्या कि भाज्य बराबर, सॉरी, बोल बराबर रहा हूं और लिख गुणा रहा हूं भाज्य बराबर भाजक गुणा, 1 मिनट, यस, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, जब हम भाग करते हैं, ठीक है, मैंने 17 को भाग किया 3 से, 3 पंजे 15, और यहां पर बचा 2, तो ये जो 17 आता है वो कैसे आता है, मतलब ये किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़ा है आपने, ये सबने पढ़ा है, ये चीज जो आई है ये यहीं से आई है ना, ये जो लिखा है मैंने वो यही चीज लिखी है। 8 क्या है मेरा, 8 क्या है मेरा, भाजक है, 2 क्या है मेरा, भागफल है, +1 क्या है मेरा, शेषफल है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ना घुसते हुए मैंने आपको रीजन बता दिया है बेसिकली। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि ये आई कहां से ये चीज, तो ये यहां से निकल कर आया। ठीक है, तो मुझे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, इसीलिए अब ये नीचे वाला जो है 8, ये हमारा भाजक है, उसको हमने भागफल से गुणा किया और शेषफल को उसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया 17 बटे 8। ठीक है, सबको समझ में आया, तो ये रीजन था इसका, बताइए सबको क्लियर हुआ ये, क्वेश्चन करें सर एक हाँ जी, कोई डाउट किसी को, ठीक है, तो हमने सीखा एक मिश्र भिन्न को कैसे हम बदलते हैं विषम भिन्न में। ठीक है, तो नीचे गुणा होती है 8 गुणा 2, और ऊपर वाला उसमें जोड़ दिया जाता है, तो 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 8। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। 3 सही 5 बटे 7 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर लूंगा। ठीक है, और मैं जिसका नाम लूं प्लीज वही कॉपी दिखाएं, बाकी लोग अपना कैमरा बंद रखेंगे। 3 सही 5 बटे 7 को बदलना है विषम भिन्न में, करिए। हो गया सर। जिनका हो गया है थोड़ा वेट करिए, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, बस 2 या 3 मिनट ही है, इसको कर लो। जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना। हाँ कर लो, हैंड रेस कर लो जिनका हो जाए। चलो ठीक है, अब मैं जिसका नाम लेता हूँ प्लीज अपनी कॉपी दिखा देना एक बार। योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी नोटबुक दिखा दो, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया प्लीज। हाँ जी दिखाइए।
आपका कैमरा बंद है, आपका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन कर लो। क्या आंसर आया आपका? सर 22/7। 22/7। ओके, यस सर। दोबारा से चेक करो कैलकुलेशन कैसे किया आपने, 22 कैसे आया आपका? रौनिक, रौनिक आपने सॉल्व किया? रौनिक सॉल्व किया क्वेश्चन? मैं बताऊं? ठीक है, साक्षी बताओ कैसे किया, सबको बताओ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। साक्षी बताइए 3 सही 5/7 को आपने कैसे बदला, सबको बताओ। सर 3 गुना में 3 प्लस 5 को बटे में 7 करेंगे तो तो 7 किए 21 और 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, तो सर 26/7। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सबने सुना होगा। तो साक्षी ने बताया कि सर आप सबसे पहले क्या कर लो, आप सबसे पहले इनकी गुणा कर लो। मैंने बताया था नीचे गुणा कर दो ऊपर जोड़ दो, नीचे गुणा कर दो ऊपर जोड़ दो, नीचे गुणा कर दो ऊपर जोड़ दो। 7 गुणा 3 और ऊपर वाला इसमें जोड़ दो +5 बटे, यहां पर 7 है तो 7 ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर या हर जो आपका है वो 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद 7 किया कितना हुआ 21, और 21 में आपने 5 जोड़ा तो कितना बचा 26/7। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से 26/7। ठीक है, सबको समझ आ गया है? तो 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये आप ट्राई कर लेना, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में सीधे हम पोल के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 सही 1/8 को आपको विषम भिन्न में लिखना है। विषम भिन्न, ये सॉरी भिन्न लिखा है, दोबारा लिख देता हूं, विषम भिन्न में बदलो। ठीक है, पहला सवाल तो आपका ये है, और दूसरा सवाल है 25/4 को मिश्र भिन्न में बदलो। ठीक है, ये 2 सवाल हैं, सभी लोग करेंगे और मुझे भेज देना अगर भेजना चाहो तो, बाकी मैं अगली क्लास में चेक कर लूंगा। ठीक है, ग्रुप में आप भेज सकते हो। ओके, तो ये 2 सवाल हैं, इनको कर लेना, 2 क्वेश्चंस हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट हैं वो अपने डाउट्स पूछ लो, बाकी लोग जा